इस सत्संग में हमारे बीच में दूर दूर से सत्पुरुष आए हैं और आपने निश्चित रूप से 3 दिन या तीसरा दिन है धम्म का लाभ लिया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। साधुवाद देता हूं आयोजकों को जिन्होंने मुझे भी यहां बुला करके अपनी बातें रखने का अवसर दिया। बस थोड़ा सा अनुरोध करूंगा आप लोगों से, यद्यपि आप सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्संग में आए हैं तो सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। विशेष रूप से जो महिलाएं यहां बैठी हैं, थोड़ा आवाज बढ़ाना, महिलाएं यहां बैठी हैं थोड़ा शांति से सुने, अपनी बातें फिर करना। ज्यादातर महिलाएं अपनी बातें कर रही हैं, अपनी बातें तो आप घर पर भी कर सकते हैं, यहां सिर्फ हमारी बातें सुने। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, हमारे बीच में बहुत सारे संत पुरुष बैठे हैं, सत्पुरुष बैठे हैं, इनके जीवन की साधना है, गृह त्यागी भी है। ये जीवन में जो भी करते हैं ये सारे मंगल कार्य ग्रस्त लोगों की सुख के लिए करते हैं। यहां पर जो प्रवचन देते हैं वो आपके कल्याण के लिए है। मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आपने अवश्य सुने होंगे। मैं बहुत साधारण सी कुछ बातें आपसे करूंगा। इस सत्संग का मकसद यही है कि आपका जीवन सुखी हो जाए। आप भी इस कड़कती ठंड में दूर दूर से आए हैं और निश्चित रूप से जो आदमी ध्यान से सुनता है, मनन करता है, उसका कल्याण होता है। हमारे जीवन में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। इको कम करो। हम सारी जिंदगी सुख पाने के लिए भागते रहते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। कभी सोच करके देखा है, जो हम पाना चाहते हैं वो तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं है, तो कल्याण हो जाएगा। जिसे हम चाहते नहीं वो हमारे पास आ रहा है, और जिसे हम चाहते वो दूर जा रहा है। कोई न कोई कारण तो होगा। आप सत्संग में आए, संतों को सुना, बात अच्छी भी लगी, घर में जाने के बाद वही कलह, वही कलेश, वही भूख, वही प्यास। 3 दिन यहां बिताए, 3 दिन के बाद भी कुछ नहीं मिला। कहीं न कहीं गड़बड़ तो होगी। और गड़बड़ क्या है? हम जो सुनते हैं, जिसे हम समझते हैं, बस उसे आचरण में नहीं उतारते। अगर एक बात समझ में आ जाए और उसे हम आचरण में उतारे, उस मार्ग पर चलने लगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाए। महाकालिक बुद्ध कहते हैं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का नाम ही धम्म है। अगर आप धर्म की बात करते हैं, हम पाली भाषा में से धम्म बोलते हैं। अगर मैं धम्म की बात करूं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का नाम ही धम्म है। अब हमारे संबंध कैसे हैं? मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं, मेरा भाई तो नालायक, मेरा बेटा कहा नहीं मानता, परिवार में कलह रहता है।
जितने जितने संबंध बिगाड़ के रखोगे दुख उतना ही उतना ज्यादा आता चला जाएगा। आप कहोगे संबंध तो भाई से बिगड़ा, दुख क्यों आया? दुख क्यों आया? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ बुरे बर्ताव के परिणाम स्वरूप ही दुख आता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो बुरा व्यवहार करता है उसका परिणाम ही दुख है। ये बात समझ में आई है? अगर हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, हमने बर्ताव बुरा किया है, उसका परिणाम क्या हुआ? दुख आएगा। आपने किसी को गाली दी तो लौट करके सुख आएगा, दुख आएगा? आपने किसी को पीटा तो लौट करके दुख आएगा, सुख आएगा? आपने किसी की चुगली और निंदा की तो लौट करके सुख आएगा, दुख आएगा? इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ बुरे बर्ताव का परिणाम ही दुख है। तो सुख क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का नाम ही सुख है। अगर हमने दूसरे के साथ अच्छा संबंध किया, अच्छा बर्ताव किया, अच्छा व्यवहार किया तो सुख आएगा या दुख आएगा? इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कि मेरा भी आना सार्थक हो गया और आपका सुनना भी सार्थक हो गया। लेकिन हम सुनते हैं, समझते हैं, मानते नहीं है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके मन में ख्याल आया कि मैं इस ज्ञान को किसको दूं? लोग तो लंबे समय से अज्ञानता में जी रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को जो कुछ जानते नहीं मैं समझाऊंगा तो हो सकता है कि उनकी समझ में मेरी बात ना आए, और बात समझ में नहीं आई तो निहायत परेशानी होगी। उनको भी कष्ट होगा और मुझे भी परेशानी होगी। जरूर मुझे किसी योग्य व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। बुद्ध ने तलाश की और 5 जो उनके साथी जिनके साथ तपस्या में थे, जो नाराज हो गए थे सुजाता के द्वारा खीर देने के बाद, बुद्ध ने उन्हीं को चुना और उनको उपदेश दिया कि व्यक्ति के जीवन के कुछ मापदंड होने चाहिए। जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए। उन 5 परिव्राजकों, परिव्राजक का मतलब है गृह त्यागी, उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, श्रेष्ठ जीवन के लिए कौन से मापदंड हैं? उन्होंने 5 बताए। मैं 5 पर चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। जीवन में सुखी रहना है तो पहली बात हमें हिंसा से बचना चाहिए। हिंसा से बचना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आता है। हे मनुष्य, पर हिंसा से बचो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जीवन भर, दिन भर दूसरों को कष्ट देते रहते हैं और बदले में कष्ट ही लौट करके आते हैं। किसी के साथ मारपीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्रोध आता है। क्रोध आएगा तो हिंसा होगी, याद रखना। आप में से किस किस को क्रोध आता है? हाथ ऊपर करेंगे। सबको आता है, तो फिर सुख कहां से आएगा? अगर क्रोध है तो दुखी ही होगा, क्रोध आएगा तो हम हिंसा करेंगे और हिंसा करेंगे तो दुख आएगा। तो मैं चाहता हूं इस क्रोध का थोड़ा सा उपचार कर दे। अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? किस किस को क्रोध आता है? फिर हाथ ऊपर करें तो मुझे तसल्ली होगी। इलाज उसी का होगा जो हाथ ऊपर करेगा। वेरी गुड। मैं समझता हूं कल से आप सुन रहे हैं, वो दवाई इस बीमारी की नहीं रही होगी, वरना तो खत्म हो गई होगी। मैंने हाथ ऊपर क्यों करवाए हैं? क्योंकि मैं पहले डॉक्टर रहा हूं। वो अलग बात है कि मैं पशुओं का डॉक्टर रहा हूं, लेकिन आज इलाज पुरुषों का भी करना पड़ रहा है, मनुष्य का करना पड़ रहा है। इस बात को इतना समझिए, हमें क्रोध क्यों आता है? जब भी कोई काम हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है तब हमें क्रोध आता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता तब क्रोध आता है।
आपने बेटे को काम कहा, बेटे ने माना नहीं तो क्रोध आया। आपने पत्नी को काम कहा, पत्नी ने माना नहीं तो क्रोध आया। पत्नी ने आपको काम कहा, आपने नहीं माना तो क्रोध आया। तो समझ लेना चाहिए, जो काम हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है तो क्रोध को जन्म देता है। लेकिन क्रोध कब आता है? जिस व्यक्ति से हमने काम की कहा, उस व्यक्ति से हमारा कितना निकट का संबंध है, क्रोध उतना ही ज्यादा आएगा। उस व्यक्ति से जितना निकट का संबंध है, क्रोध उतना ही ज्यादा आएगा। और क्रोध अगर संबंध दूर का है तो कम आएगा। आपने अपने बेटे को काम कहा और आपका बेटा मना करता है तो क्रोध ज्यादा आएगा। और आपने पड़ोसी के बेटे को काम कहा, उसने मना कर दिया तो क्रोध नहीं आएगा। निकट संबंध दुख का कारण है। इसलिए इससे बचना है तो अपेक्षाओं को विराम दो। बेटा कहा ना माने तो खुद मानो। इस बात को समझ जाओ कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, उसको काम कम दो, दुख नहीं होगा। भाई भाई की बात नहीं मानता तो इस बात को समझ जाओ, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, उसे उम्मीद मत करो, क्रोध कम हो जाएगा। अपनी उम्मीदों को विराम दो। जितना कम उम्मीद करेंगे क्रोध उतना ही कम आएगा, और क्रोध कम आएगा जीवन सुखी हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। बस इतना ही सोचना है, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। थोड़ा सा समझ जाओ और ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको क्रोध नहीं आएगा। दूसरा, क्रोध कभी भी बिना बुलाए नहीं आता है। याद रखना, क्रोध जब भी आएगा आप बुलाओगे तभी आएगा, बिना बुलाए नहीं आता। आप यहां सभी लोग बैठे हैं, क्या किसी को क्रोध आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब आप उसे बुला नहीं रहे हैं। हम कब बुलाते हैं क्रोध को? जब हम असहाय हो जाते हैं, किसी को जवाब देना हो और हमें लगता कि मेरे अंदर ताकत नहीं है मैं उसको पीट सकूं, मेरे अंदर ताकत नहीं मैं उसे मार सकूं, मुझ में ताकत नहीं मैं गाली दे सकूं, तब हम क्रोध को याद करते हैं। और क्रोध हमारा अच्छा मित्र है, जो ही बुलाते हैं तुरंत आ जाता है। याद रखना, क्रोध बिना बुलाए नहीं आता है। दूसरी बात, अगर क्रोध से बचना है तो क्रोध को समझ लेना। क्रोध का स्वभाव चोर जैसा है। जैसे चोर अंधेरे में आता है और जिस घर में चोरी करना चाहता है, अगर उस घर का मालिक जाग रहा हो तो क्या चोर चोरी करता है? नहीं करता। चोर घर में आ भी जाए और घर का मालिक जो सो रहा वो करवट बदल ले तो चोर समझता है ये जाग रहा है और भाग जाता है। ठीक स्वभाव ऐसा ही क्रोध का है। क्रोध भी जब आता है तो देख लेता है कि जिसने मुझे बुलाया है वो होश में है या बेहोशी में है। अगर होश में हो तो क्रोध नहीं आएगा, जो ही होश खोओगे क्रोध आ जाएगा। अभी सभी लोग आप होश में बैठे हैं, होश में बैठे हैं तो क्रोध नहीं आएगा। एक भी आदमी होश खो देगा तो उसे क्रोध आएगा। इसलिए क्रोध जब आता है तो देखता कि आदमी होश में है या बेहोशी में है। बेहोशी में तो क्रोध आएगा और हमारे मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर लेता है। जो ही मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है फिर वो आदेश देता है मारो पीटो, और हम पीटने लगते हैं। जितनी देर पीटना है पिटाई की और फिर क्रोध तुरंत चला जाता है। फिर हमें होश आता है और हम कहते हैं अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, मैंने किसको मारा? अपने ही बेटे को मारा, अपने ही भाई को पीटा, अपने पड़ोसी के साथ मारपीट की, पत्नी पर हाथ उठाया, पता लग गया जब मैं पीट रहा था तब होश था ही नहीं। एक बात समझिए, सारी महिलाएं यहां बैठी हैं, हर मां अपने बेटे या बेटी से बहुत प्रेम करती है ना? सबसे ज्यादा प्रेम अपने बेटा या बेटी से करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने संतान को कौन पीटता है? मां ही पीटती है। जब आप अपनी संतान से प्रेम करते हैं तब आप मां कहलाती है, और जब पीट रही होती है तो दुश्मन बन जाती है। एक पल में तो मां थी, एक पल में दुश्मन हो गई।
जब पीट रही है, याद रखना जब आप मां नहीं है, और जब मां होती है तो पीट नहीं सकती है, सिर्फ होश का मामला है। इतनी बात समझ में आ जाए तो बुद्ध कहते हैं कि इसे बचा जा सकता है, और बचने का तो एक ही माध्यम है कि आप होश में रहो। होश खोओगे तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो दुख होगा, और दुख से बचना है तो होश में रहो। आप कहेंगे कि होश में कैसे रहे, हम तो होश में ही हैं। लगता है कि आप होश में हैं, बेहोश में होते हैं तब भी लगता है कि आप होश में हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कई बार कहेंगे बस मुझ में एक ही कमी है, जब मुझे क्रोध आ जाए तो मैं किसी की सुनता नहीं हूं। अरे भाई, सुनेगा तो जब जब होश में होगा। जानता है कि उसे क्रोध आता है तो किसी की सुनता नहीं है। अरे तो मानना चाहिए, क्रोध आता है तो सुनता नहीं तो बात बुरी है, तो क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो अलग बात थी, समझ में आने के बाद बड़ा आसान हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सीख जाएं क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। बहुत आसान सा एक रास्ता बताता हूं। आप में से किसी ने घर में दूध गर्म किया है? सभी ने किया है। सबलगढ़ के अच्छे लोग हैं, दूध गर्म करते हैं। महिलाएं तो सभी करती हैं। अब ध्यान से देखिए, दूध गर्म करने से हम क्रोध कैसे शांत कर सकते हैं। जब हम दूध गर्म करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक दूध, एक बर्तन, एक आग। दूध को हमने बर्तन में डाला तो बर्तन की जिम्मेदारी है कि वो दूध को संभाल के रखे, और बर्तन को जब हम आग पर रखते हैं तो बर्तन जानता कि ये आग मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? दूध के लिए। इसलिए सारी की सारी गर्मी दूध को देता है, और दूध भी जानता है मेरे लिए, लेता रहता है, चुपचाप लेता है। थोड़ी देर के बाद जब दूध को लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब सहन नहीं होगा, अब तो भागना चाहिए, तो दूध क्या करता है? बर्तन से बाहर निकल के भागता है। जो ही बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, आपका बर्तन आवाज देता है। आवाज देता है ना, वो सुसाट की आवाज आएगी, झंझनाट की आवाज आएगी, और गर्म करने वाला व्यक्ति जो दूध को गर्म कर रहा है वो समझ जाता है कि दूध भागने वाला है। तो हम क्या करते हैं? या तो बर्तन को आग से हटाएंगे या आग को बुझाएंगे। चाहे आग को बुझाओ या बर्तन को हटाओ, दूध वापस चला जाता है, कहता है कोई खतरा नहीं। यह प्रयोग याद रखना। दूध गर्म करते समय ध्यान रखना, आग जलती है तभी दूध बाहर निकलता है, और दूध बाहर निकलता तो बर्तन आवाज देती है, बर्तन आवाज देता है। अगर कोई आदमी दूध गर्म कर रहा है, दूध बिखर जाए तो क्या होता है? झगड़ा होता है। आपने बेटे को कहा कि दूध गर्म करना, और बेटा 1 कप दूध बखेर दे, 100 ग्राम दूध बिखर जाए, मुंह पे तमाचा लगेगा, बड़ा नालायक है, इतना भी नहीं जानता दूध गर्म करना। घर में नई नई बहू आई हो, दूध गर्म कर, ये दूध बिखर जाए और सास देख ले तो सारे मोहल्ले में डिनोरा पिट जाएगा, मेरी बहू तो बहुत बेकार आ गई, दूध भी गर्म करना नहीं जानती। दूध का बिखरना झगड़े का आमंत्रण है। दूध बिखरता तो घर में खटपट होती ही होती है। अब इस बात को क्रोध से मैं समझा रहा हूं। जब भी हमें क्रोध आता है तो उसे कैसे देखें? जो दूध उबलने लगा, बर्तन में आवाज दी, आपको कुछ समझ में आ गया दूध बिखरने वाला है, आपने या तो बर्तन हटाया या आग बुझाई, दूध नीचे चला गया। हमारे पास भी 3 चीजें हैं। हमारी भावनाएं दूध की तरह से है, याद रखना। हमारी भावनाएं क्या है? दूध की तरह से है। हमारा शरीर बर्तन की तरह से है, और जिस आदमी से हम तकरार कर रहे हैं वो आग की तरह से है। सामने वाले व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो आग की तरह से। जब तक वो शालीनता से बात कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर वो गर्म होकर बात करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पल आता है जब हमें लगता है कि मुझे क्रोध आने वाला है। जब लगे कि मुझे क्रोध आने वाला है तो ध्यान रखना, सजग हो जाना। सजगता के लिए शरीर को देखना। जैसे बर्तन ने आवाज दी थी ऐसे ही शरीर भी आवाज देता है। और वो आवाज कैसी है?
शरीर में कंपन सी आएगी। जो ही आपको क्रोध आएगा आपके शरीर में कंपन सी आने लगेगी। अगर सजग हो तो समझ जाओगे क्रोध आने वाला है। जो ही क्रोध आने वाला होगा आपकी सांसों का क्रम बदल जाएगा, सांस तेज हो जाएंगी, लंबी लंबी सांस लेने लगेंगे, समझ लेना कि क्रोध आने वाला है। और क्रोध आ ही गया, चेहरे पर खिंचा होगा, चेहरे पर तनाव होगा, आंखें फैलने लगेंगी, समझ जाना क्रोध आने वाला है। भैया बाद में करना प्लीज। हेलो हेलो, बंद करो, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, हो गया। चेहरे पर तनाव आएगा, समझ जाना आंखें फैल रही है, क्रोध आने वाला है। अगर सजग है, एक भी लक्षण समझ में आ गया, चाहे शरीर की कंपन का आया हो, चाहे सांसों के क्रम का पता लगा हो, और चाहे आंखें फैलने लगी हो, समझ जाना क्रोध आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? दूध उबलने लगा था, बाहर बिखरने लगा था, तो हमने क्या किया था? या तो बर्तन को हटाया या आग को बुझाया। अब आग का रिमोट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कहीं और है। आग को नहीं बुझा सकते, उस आदमी को नहीं कह सकते भाई चुप हो जा। तो हमें क्या करना चाहिए? बर्तन को हटा लेना चाहिए, क्योंकि बर्तन हमारा है, शरीर हमारा है। आंगन में झगड़ा हो रहा तो कमरे के अंदर चले जाओ, कमरे में हो रहा तो बाहर निकल जाओ। उस आग से जितना दूर चले जाओगे क्रोध नहीं आएगा। प्रयोग करके देखना, जब भी दूध गर्म करो प्रयोग करना। व्यवहार में जब बातचीत हो रही हो, आपको बुरा लगने लगे तो चुप होकर के दूर हट जाना, सजग हो जाना, जाग जाना। सजगता ही क्रोध का अंत है। जाग जाओगे तो क्रोध नहीं आएगा। जो ही अगर मूर्छित रहे, बेहोश हो गए तो क्रोध आएगा। ये प्रयोग करके देखना, निश्चित रूप से बताता हूं कामयाब होगे। छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं। घर बार में अक्सर ये घटनाएं घटती रहती हैं। घर में छोटा सा बच्चा है, एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। बहुत छोटा बच्चा है, 2.5 साल उम्र है, 3 साल उम्र है। उसकी मां ने कहा कि बेटा चाय पी ले। बच्चा कप लेके कहता नहीं मम्मी मैं टीवी वाले कमरे में देखूंगा। बार बार कह रही, बच्चा नहीं मानता, टीवी देखना चाहता है। बच्चा जाने लगा, कमरे में पहुंचा कि पैर फिसल गया, गिर गया, गिरते ही कप टूट गया। और कप टूटने की आवाज आई तो उसकी मां ने सुना तो क्या करती है? दौड़ के जाएगी, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ेगी, दूसरे हाथ से तमाचा मारेगी। कितनी बार कहा था, देख तोड़ दिया ना कप, कप टूट गया। और जो मां ने तमाचा मारा वो कप जुड़ जाता है। नहीं जुड़ा तो तमाचा क्यों मारा? छोटा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा गलती कर देता, कप टूट गया। उसकी मां तो बड़ी समझदार है, तमाचा क्यों मारा? जिस क्षण कप टूटा उसकी मां को क्रोध आया, क्योंकि बेटे ने उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं किया। मना कर रही थी, माना नहीं, क्रोध आ गया। आपने मेरी बात सुन ली, अब कल से आप ये प्रयोग करने लगे। जब भी कोई ऐसी घटना घटे आप देखेंगे नुकसान तो हो गया, कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद जब भी ऐसी घटना दोबारा घटी, मां ने बच्चे को चाय के लिए कहा, उसने कहा टीवी वाले कमरे में जाऊंगा, नहीं माना, चला गया, गिर गया। गिरते ही कप के टूटने की आवाज आई। और वो मां क्या करेगी? दौड़ती ही जाएगी, जाते ही बेटे को उठाएगी, पूछेगी बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी मुझे चोट नहीं लगी। चल पीछे हट, मैं इसको साफ करती हूं, कभी टूटे हुए टुकड़े चुभ ना जाए, चोट ना लग जाए। ये अंतर क्यों आया? पिछली बार कब टूटा तो थप्पड़ लगा था, इस बार कब टूटा तो मां पूछ रही कि बेटा चोट तो नहीं लगी? ये समझ जाओ, जब क्रोध होता है तो हम पीटते हैं, और जब करुणा होती है, दया होती है, तो हम उसके दुख सुख में भागीदार बनते हैं, सेवा करते हैं। जब क्रोध मस्तिष्क में अपना स्थान लेता है तो वो दुश्मनी निकालता है। और क्रोध ने आना बंद कर दिया, आपने क्रोध को बुलाना बंद कर दिया, तो हमारे मस्तिष्क में खाली जगह नहीं रहती, उसमें करुणा की उत्पत्ति होती है, दया की उत्पत्ति होती है। और ये करुणा की उत्पत्ति जब किसी को भी कष्ट में देखती है तो उसके प्रति सहायता का भाव मन में पैदा होता है, जीवन बदल जाता है।
अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। कब का टूटना था टूट गया, दोबारा जुड़ना नहीं है तो क्यों मारे? नुकसान होना था हो गया तो क्यों मारे? मेरी बात नहीं मानी तो नहीं मानी, मैं क्रोध क्यों करूं? क्रोध करेंगे खुद का नुकसान होता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिलेगी कि तुमने क्रोध किया, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें सजा देगा। क्योंकि जब हम किसी को गाली देते हैं तो समझिए गाली क्या है? एक जलता हुआ अंगारा है, हमारी जीभ पर रखा है, जीभ पर रखा है, दूसरे को फेंक रहे हैं तो पहले किसकी जीभ जलेगी? मेरी ही जलेगी। जब हम किसी को पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं, तो समझिए कि वो जलता हुआ अंगारा है, हमारी हथेली पर रखा है, तो पहले क्या जलेगा? हमारी हथेली जलेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि क्रोध के लिए सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें सजा देगा। जो ही आपने क्रोध से मुक्ति पा ली, अभ्यास करने लगे मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, तो आपके मन में करुणा होगी। करुणा से पहले दया होती है। दया क्या है? अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को जब दुखी देखते हैं, उसकी प्रति सेवा का भाव जब मन में पैदा हुआ, वो दया है। परिवार में, सगे संबंधियों में जब भी किसी को दुखी देखा, उसके प्रति सेवा का भाव मन में हुआ, वो दया है। आप किसी अनजान व्यक्ति को दुखी देखते हैं, पीड़ित देखते हैं, उसके प्रति सेवा का भाव पैदा हुआ, ये करुणा है। दया का विस्तार ही करुणा है। लगातार अभ्यास करेंगे, क्रोध से बचेंगे तो आपके मन में दया पैदा होगी, दया का विस्तार होगा तो करुणा पैदा होगी, और जब करुणा पैदा होगी तो आप अनजाने लोगों से भी प्रेम करने लगेंगे। बाढ़ केरल में आई है, सबलगढ़ के लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। दुर्घटना आगरा में हुई है, सबलगढ़ के लोग वहां सहायता पहुंचा रहे हैं। एक करुणा है। लेकिन जब करुणा और विस्तार लेती है, और बड़ी हो जाती है, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने लगते हैं, किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं देते हैं, यह मैत्री है। जिस भी व्यक्ति के मन में, चित्त में मैत्री पैदा हो गई, वो सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने लगता है, और जीव जंतु से प्रेम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। आप करुणा कीजिए, आप दया का भाव रखिए, आप मैत्री का भाव रखिए। एक एक घटना, एक एक पल आपको नए अवसर देगा अपने आप को आगे बढ़ाने में, और फिर आप देखेंगे अरे क्रोध होता क्या है, मैं तो भूल ही गया। क्रोध होता क्या, मैं तो भूल ही गया। बस इतना याद रखेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं 5 बातों में पहली बात कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सुखी रहेंगे। दूसरी बात, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। चोरी के धन से सुख का साधन लेके आ सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि बाजार में सुख नहीं मिलता है। इस दुनिया में कोई दुकान नहीं जहां सुख मिलता हो। सुख कहां है? सुख अपने अंदर है, बस उसका द्वार खोलना है। द्वार खुला तो सुख मिलेगा, पड़ोसी के द्वार खोलने से सुख नहीं मिलेगा। खेत खलियान में जाकर के ढूंढोगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो अपने अंदर है। विचार सुखी रहने का है तो सुख मिलेगा, विचार दुखी रहने का तो दुख मिलेगा। इसलिए अपने अंदर के मैल को, जो हमारी बुरी मानसिकता है, धारणाएं हैं, मिथ्या दृष्टि को बाहर निकालो। हम अज्ञानता में जी रहे हैं और सुख ढूंढते हैं, कभी नहीं मिलेगा। एक छोटी सी घटना बताता हूं सुखी रहने की। एक नौजवान था, बहुत सारे कर्म कांड करता था। बहुत से लोगों ने समझाया कि भाई तेरी उम्र कर्म कांड करने की नहीं है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो दिन रात लगा रहता कर्म कांड करने के लिए। एक दिन वहां बुद्ध का आना हुआ। किसी व्यक्ति ने निवेदन किया कि तथागत, एक नौजवान है, कर्म कांड में लगा रहता है, हमने तो बहुत समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया, हो सकता कि आपके हाथों उसका कल्याण हो जाए। बुद्ध महाकारुणिक थे, उसके पास चले गए। जाकर के नौजवान से पूछा कि हे नौजवान, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा कि मैं सीधे स्वर्ग में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाने के लिए काम कर रहा हूं।
बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? उसने कहा, मैंने तो नहीं देखा। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो यहां से स्वर्ग में गया और लौट करके आया हो? उसने बताया हो? उसने कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो यहां से स्वर्ग में गया हो और वहीं से बताया हो? उसने कहा, मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो बुद्ध कहते हैं, तो ये सब करने से तुम्हें कैसे भरोसा है कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे? उसने कहा, सदियों से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते रहे ऐसे करने से ही स्वर्ग में जाया जाता है। बुद्ध ने सोचा कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं समझेगा, इसे दूसरे रास्ते से समझाता हूं। पास में नदी थी, नदी के किनारे पर वो झोपड़ी बनी थी। बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, तो कैसे नदी पार करेगा? कैसे दूसरे किनारे पर पहुंचेगा? उसने कहा कि नदी में पानी कम है तो पैदल चलकर पार करेगा, नदी में पानी ज्यादा है तो तैर करके जाएगा, या फिर किश्ती का सहारा लेकर के नदी पार करेगा। नदी पार करने के तो तीन ही रास्ते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अलावा कोई और रास्ता हो? उसने कहा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा होकर के प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, और उसकी प्रार्थना सुन करके वो किनारा उठ करके आ जाए और वो नौजवान नदी के पार चला जाए। वो मुस्कुराने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, यहां खड़े होकर के प्रार्थना करने से नदी का दूसरा किनारा सुन सकता है, मेरी आवाज वहां तक जा सकती है। कितने लोग होंगे जो यहां से उस किनारे पर गए होंगे? कितने ही लोग होंगे जो वहां से यहां तक आए होंगे? कितने लोगों ने उस किनारे को देखा है? वहां लोग गए भी हैं, वहां से आए भी हैं, वहां के बारे में बताया भी है, और प्रार्थना भी वहां तक जा रही है, तो भी वो किनारा उठ के क्यों नहीं आ रहा? अब तू बता, जो ये प्रार्थना कर रहा है, जो कर्मकांड कर रहा है, जो तू ये पूजा कर रहा है, ये क्या स्वर्ग में जा सकती है? स्वर्ग उठ के यहां आ सकता है या तुझे लेके जा सकता है? उसकी एकदम से आंखें खुली और कहने लगा, हे तथागत, मैं तो धन्य हो गया। इतनी साधारण सी बात मैं समझ नहीं पाया। कितने लंबे अरसे से मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, कर्मकांड कर रहा हूं, आपने मेरी आंखें खोली। और उसने सारा सामान छोड़ा और बुद्ध से निवेदन किया, हे